गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे समास। समास को इंग्लिश में कंपाउंड कहते हैं। तो समास में दो पद होते हैं। पहले पद को पूर्व पद कहा जाता है और दूसरे पद को उत्तर पद कहा जाता है। इन दोनों में से जो नया शब्द प्राप्त होता है, यानी कि पूर्व पद और उत्तर पद को मिलाकर जो नया शब्द प्राप्त होता है, उसे समास या समस्त पद कहते हैं। तो ये तो थी समास की परिभाषा। अब इसका उदाहरण देखते हैं। जैसे रसोई के लिए घर, तो क्या बन गया? रसोई घर। तो यानी कि पूर्व पद है रसोई और उत्तर पद जो है वो है घर। तो इन दोनों को मिलाकर बना रसोई घर। तो समस्त पद बन गया हमारा रसोई घर, अर्थात इसे समास कहते हैं। अब दूसरा उदाहरण है नील और कमल। तो नील जो है वो पूर्व पद है और जो कमल है वो उत्तर पद है। तो इन दोनों को मिलाकर क्या बन गया? नील कमल, और ये बना हमारा समस्त पद। अब हम समझते हैं समास विग्रह क्या होता है। तो समस्त पदों को अलग अलग किए जाने की प्रक्रिया को समास विग्रह कहते हैं। विग्रह मतलब अलग करना। अब दोनों पदों को अलग अलग करते समय दोनों पदों के बीच में विभक्ति या कारक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि उदाहरण है यश प्राप्त। तो ये तो है हमारा समस्त पद, जो अभी हमने यहाँ पर समझा है, समस्त पद। अब हम इसका विग्रह कैसे करना है? तो विग्रह करने के लिए हमें कारक या विभक्ति चिन्ह को बीच में लगाना है। जैसे कि इसका विग्रह हुआ यश को प्राप्त। तो जो ये को है ये विभक्ति चिन्ह है, तो विभक्ति चिन्हों को बीच में लगाकर हम उसका विग्रह करते हैं। तो इस प्रकार हमने अभी समझा समास किसे कहते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद क्या होता है, समस्त पद कैसे बनते हैं और समास विग्रह किसे कहते हैं। अब हम समझेंगे समास के भेद। तो समास के मुख्यतः 6 भेद होते हैं। अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि, द्विगु समास और द्वंद्व समास। तो ये 6 मुख्यतः भेद होते हैं। इसके बाद पहला आएगा अव्ययभाव समास। तो अव्ययभाव समास वह होता है जिस समास का पहला पद अव्यय या अविकारी होता है, यानी कि जो बदलता नहीं है, जो एज इट इज रहता है, जिसमें लिंग, वचन, विशेषण, क्रिया आने पर बदलाव नहीं आता। विकारी वो होते हैं जिसमें बदलाव आ जाता है, और जो एज इट इज रहते हैं, यानी कि जिसका पहला पद सेम रहता है, वो अविकारी कहलाते हैं। और दूसरी इसमें मुख्य चीज है जिसमें पूर्व पद प्रधान व उपसर्ग होता है। पहला पद प्रधान, मुख्य या उपसर्ग होता है। और तीसरी चीज क्या है, पूर्व पद की पुनरावृत्ति भी हो सकती है। तो ये 3 चीजें इसमें मुख्य हैं। अब उदाहरण के साथ समझते हैं। पहला है यथा संभव। तो यथा संभव, इसका हम समास क्या बनाएंगे? जैसे ही संभव हो। तो इसमें यथा शब्द जो है वो क्या है? वो है पूर्व पद और वो है अव्यय। तो यानी कि ये बदलता नहीं है। इसका अर्थ होता है जैसे। तो जैसे ही संभव हो। इसके बाद है आजन। अब हमने ऊपर लिखा था पूर्व पद प्रधान व उपसर्ग होता है, तो हमने उपसर्ग प्रत्यय भी पढ़े हुए हैं। तो जो आ है वो क्या है? उपसर्ग। तो आजन, जन का अर्थ है जन लेना। तो जन से लेकर, आजन मतलब जन से लेकर, तो पहला अक्षर उपसर्ग है इसमें। अब तीसरा है उदाहरण गांव। गांव यहाँ हमने समझा था पूर्व पद की पुनरावृत्ति होती है। तो देखिए गांव, गांव यानी कि प्रत्येक गांव। तो गांव वर्ड जो है वो बदलेगा नहीं, ऐसे ही रहेगा, क्योंकि इसी की पुनरावृत्ति यानी कि एक शब्द सेम दोबारा आ रहा है। तो यहाँ पे आंसर हमारा क्या बनेगा? समास क्या बनेगा? प्रत्येक गांव। तो इसी प्रकार ये हुआ हमारा अव्ययभाव समास। तो अब हम देखते हैं समास का दूसरा भेद, तत्पुरुष समास। तो तत्पुरुष समास वह होता है जिस समास में उत्तर पद प्रधान होता है। इसमें पूर्व पद नहीं, इसमें उत्तर पद प्रधान होता है। और इसमें किस प्रकार कारक चिन्ह, जो कि आपने पिछली क्लासेस में भी पढ़े हुए हैं, तो कारक चिन्हों का प्रयोग किस प्रकार किया जाता है।
तो कर्ता ने, कर्ता और संबोधन इसमें नहीं आएगा, इसमें कर्म से शुरू होगा। कर्म को, कर्म का कारक चिन्ह है को, कर्ण से, कर्ण का कारक चिन्ह है से, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होना, से जुदा होना, संबंध का के की, अधिकरण में पर। तो ये 6 जो है कारक चिन्ह है, इधर कारक चिन्ह है और ये इनका प्रयोग किस प्रकार हुआ है यहाँ हम समझेंगे। उदाहरण दिए हुए ये समस्त पद है और ये समास का विग्रह हम किस प्रकार करेंगे। तो पहला है यश प्राप्त, यानी कि यश को प्राप्त, इसका हम समास विग्रह कैसे करेंगे। यश प्राप्त, तो यश को प्राप्त, इसका हम क्या लिखेंगे यदि समास का नाम पूछा जाए तो कर तत्पुरुष। इसी प्रकार रेखांकित, तो रेखा से अंकित, तो रेखा से अंकित यानी कि करण समास। और नेक्स्ट है रसोई घर, तो रसोई के लिए घर, रसोई के लिए घर, तो कौन सा कारक यहाँ पे यूज हुआ है, सांप्रदान के लिए, तो सांप्रदान तत्पुरुष इसका समास का नाम आएगा। इसके बाद है रोग मुक्त, तो रोग से मुक्त, रोग से जुदा होना, रोग से मुक्त, तो इसमें कौन सा कारक है, अपादान कारक। इसके बाद आता है संबंध कारक, तो संबंध किसका किससे संबंध है, तो राजकुमार यानी कि राजा का कुमार, तो इसमें का के की तीनों में से कोई भी आ सकता है। तो ये कौन सा समास है, ये है संबंध तत्पुरुष समास। इसी प्रकार लास्ट है इसका अधिकरण, इसका कारक चिन्ह क्या है, में पर, तो शरणागत यानी कि शरण में आगत, शरण में आया हुआ, तो इस समास का नाम क्या आएगा, अधिकरण तत्पुरुष। इस प्रकार ये 6 भेद से ये समस्त पद और समास विग्रह हमने समझा। तो ये समास का दूसरा भेद था।